नमस्कार दोस्तों। अभी ये बोलना बड़ा जल्दबाजी रहेगा आज के बाज़ार को देख के कि ये मैनिपुलेशन हुई है या थिन लिक्विडिटी थी, क्योंकि जो बेटर प्राइस डिस्कवरी का एक एक्सचेंज ने आज से ओपन किया है उसमें कुछ चीज़ें लूपहोल्स भी हो सकते हैं और कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। लूपहोल्स ये हो सकते हैं कि हो सकता है, देखो ये मेरा नज़रिया है, मैं किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं रहा कि ये ऐसा ही होगा। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो ऑक्शन का प्राइस ऑर्डर बुक हमें देखना है, ये या तो एक्सचेंज दे सकता है या एनएससी देख सकता है, रिटेलर नहीं देख सकता, या तो प्रो देख सकता है। अब जो ऑक्शन प्राइस ऑर्डर बुक में प्राइस होंगे उसमें कितने ऑर्डर्स थे और उसका कितना वॉल्यूम था, क्या वो मैच हुआ है? क्योंकि 3:15 पे जो बार बनी है, जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद जो एक बड़ी बार बनी है वो थोड़ा सा होल्ड टाइम फ्रेम था वहाँ पे, मतलब ट्रेडिंग को होल्ड किया गया था, जैसे कि कैश के लेवल क्लोज हो गए थे। अब उसके बाद या तो वहाँ पे कुछ बड़े ऑर्डर्स लगे हुए थे जिन्होंने एवरेज इतनी बड़ी ऊपर की तरफ आ गई है, बट प्रीमियम नहीं बढ़े उसके बावजूद भी। दूसरा ये है कि अगर ये रेगुलर बेसिस में होता है, अगर ये चीज़ रेगुलर बेसिस में हो रही है, दैट मीन्स कि सिस्टम में कोई इशू की वजह से हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बार्स हमेशा या तो न्यूज़ की वजह से बनती है या कोई चीज़ ट्रिगर होती है बाज़ार में। ऑब्वियसली कोई न्यूज़ इवेंट होता है, ट्रिगर होता है, तभी इतनी बड़ी बार बनती है। हो सकता है कि बाज़ार में कुछ एक्सचेंज में कुछ बड़े ऑर्डर्स डले हों जिसकी वजह से ये बड़ी एवरेज बार बनी है। अब फ्यूचर प्राइस आपका उसी लेवल पे है जहाँ पे 24,660 के आसपास, और फ्यूचर प्राइस आप कैश प्राइस जो आपका स्पॉट प्राइस दिखा रहा है वो 24,774 के आसपास है। तो अब इसमें ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा प्राइस ठीक है। क्या ये कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लान जो बनाना है वो 774 के हिसाब से बनाओगे, या जो 3:15 पे क्लोजिंग प्राइस था उसके हिसाब से बनाओगे? तो अभी इस तरह की सिचुएशन में आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो चीज़ होगी वो एक्सचेंज ही आपको बताएगी ये सिस्टम इशू की वजह से हुआ है, या कुछ 4-5 ऑर्डर बड़े डले थे क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, लोगों को अभी समझने में टाइम लगेगा इस चीज़ को, या बैक टू द नॉर्मल हम उसी चीज़ पे जाएंगे। अभी बोलना बड़ा जल्दी है इस बारे में कि ये प्राइस एक्शन या जो हम पुराना वेटेड एवरेज लगाते थे उसी पे जाएंगे या इसी पे रहेंगे। लेट इट बी टाइम कि कुछ दिन ये चलेगा, उसके बाद ही हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये सच में मैनिपुलेशन ही हो रही है या लिक्विडिटी का फ़ायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, मैनिपुलेशन तो फिर भी उसमें कॉन्टेस्ट में आ जाएगी, बट मेरे हिसाब से हमें थोड़ा समय देना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि आज जो हुआ है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है और थोड़ा चिंताजनक भी है, क्योंकि किसी ना किसी को इसका बेनिफिट होगा। अगर बाज़ार को आप एक नॉर्मल नज़रिए से चलाने देना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली रिटेल को प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अब आप निफ्टी के लिए कल के लिए ट्रेड प्लान नहीं बना सकते इंडेक्स के लिए, या आप किस बेसिस को मानोगे? अगर आप कोई फिगर भी अपने प्राइवेट चार्ट्स पे डालोगे या अपने एक्सेल शीट पे डालोगे तो वो प्राइस जो है वो एनएससी ने, एक्सचेंज ने तो बोल दिया कि बेटर प्राइस डिस्कवरी हुई है, बट आपके जो फॉर्मेट होते हैं उससे ये चीज़ बिल्कुल हिल जाएगी। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं समस्या आती है। आप चाह रहे हो कि आप ग्लोबल अलाइन कर लो, जैसे यूरोप में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट उस चीज़ को फिर उसी हिसाब से आपको यूज़ भी करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मार्केट में ले आए और उसके बाद ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं रिटेलर के लिए समस्या रहेगी, क्योंकि हो सकता है ये आज ही हो कल से ना हो, बट इस तरीके से होगा तो बाज़ार में व्यू लेना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप 24,700 के अकॉर्डिंग प्लान करोगे या 24,600 के हिसाब से प्लान करोगे, क्योंकि अब 200 पॉइंट का मूवमेंट नहीं खेल सकते। क्योंकि आप ये कोशिश करो समझने की, अगर इतना बड़ा मूव बाज़ार में आपको लास्ट 3-4 सेकंड में मिल रहा है, पहले जो प्राइस की एवरेज आती थी अगर 24,590 पे प्राइस है तो 610 की आ जाती थी, 200 पॉइंट ऊपर आई है। दो ही कारण है, या तो ऑर्डर पहले से डले हुए थे और वो काफ़ी बड़े ऑर्डर थे और उनके साइड में वॉल्यूम उतना नहीं था, तो ये ऑक्शन कैसे हुआ? अब सेबी का वेट करना पड़ेगा या एनएससी एक्सचेंज का वेट करना पड़ेगा कि वो उस पर क्या अपनी रिसर्च बताते हैं, क्या उनकी फाइंडिंग आती है। लेट्स सी क्या इसका रिप्लाई आता है। बट इस तरीके से अगर होगा तो ट्रेड करना स्पेशली इंडाइसिस में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप फ्यूचर के भी प्राइस देख लो, फ्यूचर के प्राइस में भी
उस तरीके से ट्रेडिंग करना कि 3.15 पे आप बंद कर दोगे, फिर 3.20 पे दोबारा दोगे, फिर 3.25 तक करोगे, आपने कोई ऑर्डर डाल दिया तो आप ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया रिटेलर के लिए। सीरियसली ये कंसर्न का मुद्दा है। तो मुझे जितना समझ थी इस बारे में, मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की। तो मेरे हिसाब से ये इस चीज़ को थोड़ा समय देना चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन जितना जल्दी आ सकता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्लैरिटी आना बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।